हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी के क्षितिज भाग 2 का पहला पार्ट सूरदास के पद का एक्सप्लेनेशन। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निगुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह की वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए यह कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हो। अब तक तुम अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल की मटके के साथ करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया यानी नदी में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य और मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागी नवला नारी समझती हैं। इस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोहपाश में लिपट गई हैं। दूसरे पद में जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियाँ सुनती हैं तो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताती हुई यह कह रही हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ जाने पर उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। वे उद्धव से शिकायत करती हुई कहती है कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा यह पीड़ा किसे जाकर कहें। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, अर्थात वे अब तक इसी कारण से जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आएंगे और वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने मन को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी, परंतु जब श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला जिसमें उन्हें यह पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई हैं, जिस कारण उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई है। अब तो उनकी विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात श्री कृष्ण वापस लौट नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है। वे श्री कृष्ण से विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थीं। उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वे हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह अब टूट चुका है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी का अर्थ है ऐसा पक्षी जो हमेशा अपने पैर में लकड़ी दबाए हुए रहता है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने और दिन रात कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। इसी के कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुँह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योगी रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है और ना ही कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाके सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है, तो वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है हमारे ऊपर। अंतिम पद। इस पद में गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीतिक का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर
शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अथवा ना ही सताना चाहिए। ये श्री कृष्ण को योग का